मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धे मतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भले बांधत प्रभु बाड़ेऊ सो तनु बरनि न जाए उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाये मंगल भवनय मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर विहारी। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किमि सबहि कर नायक, कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, काचो पैसाधि रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता है भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मान हो अपर गिरि कर राजा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधिखारा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजिर विहारी। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सकेगा। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मार
हारी, सहित सहाय रावण ही मारी, अन यहाँ त्रिकूट पारी, जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजऊं मोहे, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सोधे आए, तवने जय भोज बल राजीवन ना, कौतुक लागे संग कपे सेना, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर बस इतना ही करो, सीता जी को देख करके लौटाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना को साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारने से चर रामो सीता आने, त्रैलोक पावन सो जसो सुर मुनि धार दादी बखाने, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथो जम धोकर दास तुलसी गावई, हा दास तुलसी गावई, हो दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारदादी मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेष जर गुनाथ जसु, सुनहि जे नर और नारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरा रे। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा देख, सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।